प्राचीन समय की बात है। एक संत थे जिनकी कथा हर रोज़ एक नाग सुनने के लिए आता था। वहाँ पास के गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उनके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। वह बहुत गरीब थे। उनके हालात ये थे कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज़ और चालाक थी। वह रोज़ ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती थी, लेकिन ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और घर में बैठा प्रभु का नाम जपता रहता था। पत्नी के रोज रोज अपमान करने पर एक दिन सुबह उठा और अपना पोथी पत्रा उठाकर साथ वाले गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण घने जंगल में पहुंच गया। अंधेरा हो चुका था, इसलिए ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और प्रभु का नाम जपने लगा। अगले दिन सुबह ब्राह्मण उठा तो पास की नदी में स्नान करने वह आगे की तरफ चल दिया और थोड़ी देर बाद दूसरे गांव में पहुंच गया। उस गांव में नास्तिक लोग थे, इसलिए वह ना तो ब्राह्मण की कथा सुन रहे थे और ना ही ब्राह्मण को भिक्षा दे रहे थे। वह ब्राह्मण परेशान होकर वापस जंगल में आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और जहाँ वह रात को रुका हुआ था। ब्राह्मण जिस पेड़ नीचे बैठा हुआ था, उस पेड़ के जड़ के नीचे एक विशाल नाग रहता था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई भी सुनता ही नहीं है, इसलिए मैं पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी कथा खत्म की, उस समय पीपल के पेड़ के नीचे एक काला नाग निकला और ब्राह्मण को सोने की अशरफी देकर बोला, तुम रोज आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक सोने की अशरफी दे दिया करूंगा। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। नाग ने ब्राह्मण से वचन लिया कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे और तुम्हारे सभी दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। अब ब्राह्मण का रोज नियम बन गया। वह रोज सुबह उठता और अपनी पोथी पत्रा लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता, वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा समाप्त होने पर नाग बिल से बाहर आता है और ब्राह्मण को एक सोने की चरपी भेंट करता है। देखते देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया। अब ये देखकर गांव वाले लोग चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के पास इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई। लगता है ज़रूर ये कोई गलत काम कर रहा है। ब्राह्मण लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, वह नियम से अपना काम करता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मण के घर गईं और उसकी पत्नी से पूछा कि तुम इतने धनवान कैसे हो गए? आपका पति रोज कहाँ जाता है? उनकी कथा कौन रोज सुनता है? औरतों की बातें सुनकर ब्राह्मण की पत्नी के मन में भी संदेह हुआ। ब्राह्मण जैसे ही घर आया, पत्नी ने कहा कि ये धन कहाँ से मिलता है? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना। ये कहकर ब्राह्मण ने उसकी बात को टाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी को पति का बात सुनकर बहुत ज़्यादा संदेह होने लगा। ब्राह्मण से लड़ने लगी। उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राह्मण ने नाग की सारी बात बता दी, जिस वजह से पत्नी के मन में लालच जाग गया और उसने ब्राह्मण के खाने में नशे की दवा मिलाकर अपने बेटे से बोली, बेटा पीपल के पेड़ पर जाओ, उस नाग को मार कर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का पोथी पत्र लेकर वहां गया और पीपल के नीचे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया। उसने सोने की शर्फी देने लगा, तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलटकर लड़के को डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। इधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसकी पोथी पत्र गायब है। उसको समझ में आ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया और उसने देखा कि वह उसका लड़का मरा पड़ा है। ब्राह्मण को देखकर नाग बिल से बाहर आ गया और उसने बोला कि मैंने तुमको कहा था कि सोने के अशरफे की बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तुम्हें पुत्र की मौत का दुख है तो मुझे पूंछ काटने का। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वह सब खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण अपना सिर पीटता हुआ पुत्र की लाश लेकर घर वापस आ गया और अपनी पत्नी को बोला कि देखा, तुम्हारे लाश की वजह से हमारा इकलौता पुत्र मर गया और सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई। उसकी पत्नी भी रोती रह गई। अच्छा दोस्तों, लालच एक दलदल है और लालच व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपनी बात ऐसी कहनी चाहिए कि अभी पढ़ा कि कैसे ब्राह्मण की पत्नी ने अपने लालच की वजह से सब कुछ गंवा दिया।